जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है अपन 11th का जो गुरुत्वाकर्षण पाठ चल रहा था उसमें अपन ने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया था या गुरुत्वीय क्षेत्र का मान आया था, गुरुत्वीय क्षेत्र की अपन ने परिभाषा देखी थी कि अपन ने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की और गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों की परिभाषा देखी थी। एक तो अपन ने गुरुत्वीय क्षेत्र की देखी थी, गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं अपन ने देखा था। और इसकी तीव्रता का मान कितना होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो अपन एक बार उसको देख लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, देखो कोई अगर मान लिया जाए कि कोई पिंड है, मान लो। देखो गुरुत्वीय क्षेत्र अपन ने देखा था, मान लो ये पिंड है यहाँ पर। ये यहाँ पर ये पिंड है और ये इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर अन्य कोई वस्तु या अगर पिंड लाते हैं अपन, तो क्या करता है, इसके कारण क्या करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है। वो इसका क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। तो किसी पिंड या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य पिंड या वस्तु लाने पर वह क्या करती है, बोलो, आकर्षण बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। किसी पिंड या वस्तु या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड या वस्तु या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आप जो है अन्य कोई वस्तु लाते हैं, तो वो ये तो आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का, सॉरी, आकर्षण बल का अनुभव करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी पिंड या वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अपन जो है अन्य वस्तु लाते हैं तो आकर्षण बल का अनुभव करती है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। और गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, अपन ने देखा था, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी बिंदु लिया, इस बिंदु पर अगर आप गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करना चाहते हो कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहां पर क्या करो, एकांक द्रव्यमान का एक पिंड रख दो। ठीक है। इस एकांक द्रव्यमान के पिंड पर इस पिंड के कारण जो बल लगेगा वो बल ही क्या होगा, इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो अपन ने इस पिंड का जो द्रव्यमान है अगर वो कैपिटल एम मान लिया और इसका अपन ने यहाँ पर एकांक द्रव्यमान का पिंड रखेंगे, यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड रखेंगे, तो एकांक द्रव्यमान का पिंड अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जो इस पिंड के कारण बल लगेगा वही क्या होगी, बोलो, इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बोलो, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल। और यहाँ से इसकी दूरी अगर मान लिया r है तो ये बल ये आ जाएगा। देखो, एक तो इस पिंड का द्रव्यमान और ये एक किसका है, बोलो, इस एकांक द्रव्यमान का द्रव्यमान। ठीक है। तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो ये बल हो जाएगा। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल जो होगा वो बल ही क्या होगा, इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मतलब एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होगा उस बिंदु पर, आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अपने को एकांक द्रव्यमान लेना है, दूसरा पिंड, एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, एकांक द्रव्यमान का अर्थ 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड लेना है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वही क्या हो जाएगा इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, बोलो, इस पिंड का है। ठीक है। और इस बिंदु पर अपने को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, एकांक द्रव्यमान का पिंड। तो अपन ने एकांक द्रव्यमान का पिंड रखा था, यानी कि यहाँ एक रख दिया था, तो ये बल आया था। तो देखो, एक हटा देंगे तो आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी, ये जी एम बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी आ जाएगी। अगर मान लिया जाए कि आप पृथ्वी तल या पृथ्वी की जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करना चाहते हैं कि भाई पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसको आप पृथ्वी अगर मानते हैं तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। यहां पर ये क्या हो जाएगी, बोलो, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। तो पृथ्वी पर किसी पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी या पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, पृथ्वी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता।
कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर एकांक द्रव्यमान का पिंड रख दो। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही क्या हो जाएगा? आपके पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अपन यहां से देखते हैं क्या। अब यहां पर अपन देखेंगे पृथ्वी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, तो वो क्या हो जाएगा बोलो? यहां पर पृथ्वी पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु रख देंगे। अब तो पृथ्वी के कारण इस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये अपन देख चुके पहले। दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, लेकिन एक तो एकांक द्रव्यमान है और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर अब की बार कैपिटल आर आ जाएगी। ये आर क्या है बोलो? पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र किसका होगा? पृथ्वी का, वो ये पिंड आ जाएगा। और यहाँ पर एकांक द्रव्यमान का पिंड रख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? आपके पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपके। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो? Gm/r²। ये क्या हो जाएगी? आपके पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी है, गुरुत्वीय त्वरण भी है, तो दोनों में संबंध क्या होगा? ठीक है, दोनों में संबंध देखते हैं। यहां अपन देख चुके थे, यहां तक अपन देख चुके थे, यहां से अपन आगे देखते हैं। अब यहां पर अपन हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डाला? गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कौन है बोलो? स्मॉल जी। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई, दोनों में क्या संबंध होता है अपन ये देखते हैं। ठीक है, अपन ये देखते हैं। देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अभी हाल अपन देख चुके। और अगर मान लिया जाए कि कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी पर, मान लिया जाए कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है बोलो? कैपिटल एम है। ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान क्या मान लिया अपन ने? कैपिटल एम। और इसकी जो त्रिज्या है अपन मान रहे हैं वो क्या है बोलो? कैपिटल आर। कैपिटल आर ही मानते अपन, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान, माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या की, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी पर, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी है। ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं पृथ्वी है। अपन ने ऐसा मान लिया। क्या है कि माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी है। पृथ्वी है भाई। कैपिटल एम तो इसका द्रव्यमान है और कैपिटल आर इसकी क्या है? त्रिज्या है। तो इस पर अगर कोई, यहां पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर अपने को क्या करना है? ये पृथ्वी का केंद्र हो गया और पृथ्वी के बिंदु पी पर कोई वस्तु रखी गई है। क्या पृथ्वी के बिंदु पी पर अपने को क्या पूछी? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन क्या लिख रहे हैं? पृथ्वी तल के बिंदु पी पर, पृथ्वी तल के बिंदु पी पर गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपने को। तीव्रता इसको आई से लिख दिया। तो अगर इस बिंदु पी पर मैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिखूंगा तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बोलो? यहाँ पर अपन क्या करेंगे? एकांक द्रव्यमान का यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड रख दो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर इस पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही क्या हो जाएगा? इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु पी पर अपन क्या लिख देंगे? बिंदु पी पर पृथ्वी के कारण, बिंदु पी पर
एकांक द्रव्यमान के पिंड पर बिंदु P पर एकांक एकांक द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इस एकांक यहां पर क्या करेंगे, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड रख देंगे और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होगा, बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता को I से लिख दिया। लेकिन देखो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला देखा था अपन ने, F बराबर क्या होता है, Gm1m2 बटे R वर्ग होता है। जहां M1 M2 तो क्या है, दो द्रव्यमान है M1 और M2, ये दो पिंड है और इनके बीच की दूरी अगर R है तो न्यूटन ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस आकर्षण बल का जो मान होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दो पिंड कौन हो गए, तो एक तो पृथ्वी होगी और एक एकांक द्रव्यमान का पिंड हो गया। तो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लगाएंगे ना अपन, तो क्या आ जाए, आई बराबर जी, तो ऐसे आ जाएगा। एक तो कौन हो गई, पृथ्वी, तो एक पृथ्वी का द्रव्यमान और एक एकांक द्रव्यमान, और दोनों के बीच की दूरी जो रहेगी पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बराबर। पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बोलो, बराबर हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी जो है, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी लेंगे दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ली जाती है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके गुरुत्वीय क्षेत्र क्या आएगा, बोलो, पृथ्वी तल पर एक का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो GM बटे R स्क्वायर हो जाएगा। इसको नाम दे दी अपन ने, समीकरण 1 नाम दे दी। ठीक है, अब यदि बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G है, यदि बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g है, ठीक है, बिंदु P पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g है, तो G और G में संबंध देखा था अपन ने कि क्या आया था, बोलो, स्मॉल g बराबर आया था आपके GM बटे R का वर्ग। ठीक है, ये G और G में संबंध था, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। चलो अब अपन क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख दो। बोलो क्या मान रखेंगे, देखो दोनों में समीकरण 1 व 2 से अगर चेक करोगे तो ये तो दोनों ही क्या आगे, देखो बराबर आगे, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। I बराबर क्या होगा, G। मतलब कहने का ये तात्पर्य हो गया कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उस स्थान पर किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। दोनों क्या होते, बोलो, बराबर एक स्थान पर। अर्थात किसी स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है, गुरुत्वीय त्वरण की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है प्यारे दोस्तों, बराबर होती है। किसी स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं, बराबर। ये देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों में संबंध है, ध्यान रखना। गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलो अगला अपन देखते हैं, यहां से आप जो इसको उतार सकते हो, वीडियो रोक कर भी उतार सकते हो। अगला देखते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, अपन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा देखते हैं अब अपन। ठीक है ना, आपके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपके जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान और आपके
ऊंचाई पर जाने के जी के मान में परिवर्तन, गहराई पर जाने के जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इन दोनों से आईएमपी तो कुछ नहीं है, इसमें पलायन वेग आएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपका इसका, ठीक है, वो भी 100% आता है। तो आप जो है उनको जरूर याद करें। पिछले वीडियो में आपके जो है पृथ्वी तल में गहराई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है वो देखा था। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, पृथ्वी तल से सुरंग खोद के अंदर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, अपन ने वो समझा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 2024 में आपके जो है क्या होता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने का जी का मान किस प्रकार से बदलता है, वो 2025 में पूछ लिया गया है, सॉरी, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार बदलता है, वो आपके जो है 2025 में पूछ लिया गया है। तो आप ध्यान से देखें, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर किस प्रकार से बदलता है, उसको आप 100% आने की संभावना है, बहुत अच्छे से याद करें। तो चलो देखते देखिए, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को अब अपन ध्यान रखना यू से लिखते हैं, ठीक है। और आप किसी पिंड पर अगर मान लो जाए कि अपन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं, तो गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा बोलो। उस बिंदु पर आप क्या करो, कोई पिंड उठाओ और अनंत से क्या करो, उस बिंदु तक लाओ, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान उस पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर हो। जिस भी पिंड का आप जिस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं कि इस पिंड की इस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो आप क्या करो, उस पिंड को अनंत से उठाओ और उस बिंदु तक लाओ और आप कार्य करो, और वो कार्य क्या कर दो, वो कार्य ही लिख दो वहां पर, तो वो कार्य क्या होगा, उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। यानी कि आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा गणना करना है, यानी कि कार्य की गणना कर लो, ठीक है। उस बिंदु पर कार्य की गणना करेंगे अपन, कार्य की गणना करेंगे, तो अपन पहले परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा लिखते हैं, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसी पिंड को, किसी पिंड को अनंत से, अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, लाने में, लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है, ये ध्यान रखना। आपको क्या करना है, उस पिंड को अनंत से उठाना है और उस बिंदु तक लाना है जहां भी आप जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करना चाहते हो, वही क्या होगी, उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ध्यान रखना। और गुरुत्वीय क्षेत्र, ध्यान रखना, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका मान क्या होगा, सदैव ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्यों, क्योंकि देखो आकर्षण बल लगेगा, तो अपन कह रहे हैं कि अपन उठाकर लाएंगे और कार्य करेंगे, अपन ऐसा कह रहे हैं कि भाई अपन उठा के लाएंगे और अपन कार्य करेंगे, लेकिन देखो कार्य अपन नहीं करेंगे, जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है कार्य वही करेगा, ठीक है। कार्य कौन करेगा, जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है या जिसके कारण वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र है, वही क्या करेगा, उस पिंड को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो वो स्वयं कार्य करेगा। इसलिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप ये ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि इसका मान क्या होता है तो आपके धनात्मक होगा। तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर अपन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, मान लो कोई दो, देखो इसके आपके, अगर इसका मान जो होता है, इसका मान सदैव क्या होता है बोलो, ऋणात्मक होता है, सदैव, सदैव क्या होता है बोलो, सदैव ऋणात्मक होता है, आप ये ध्यान रखना है, सदैव ऋणात्मक होता है।
ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि ये कार्य स्वयं पृथ्वी क्षेत्र उत्पन्न करने वाले पिंड द्वारा किया जाता है। क्योंकि क्योंकि यह कार्य पृथ्वी क्षेत्र उत्पन्न करने वाले, ठीक है, पृथ्वी क्षेत्र जो भी पिंड उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करने वाले उत्पन्न करने वाले वाले पिंड द्वारा किया जाएगा, पिंड द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक। देखो इसका मात्रक क्या होगा? अरे जब अपन कह रहे हैं कि कार्य के बराबर होगा तो इसका मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा, और कार्य का मात्रक तो जूल होता है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल। ऐसा ही मात्रक जूल हो जाए। सीजीएस मात्रक आप अगर लिखना चाहते हो तो अर्घ लिख सकते हो। और देखो विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र क्या होगा? आप विमी सूत्र की अगर चर्चा करना चाहते हो तो देखो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो इसका विमी सूत्र वही होगा जो कार्य का होता है, और कार्य का तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है, तो इसका विमी सूत्र ये हो जाएगा आपके। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब अपन जो है देखते हैं, देखिए ठीक है, यहां तक अपन क्लियर करते हैं, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। मान लो कोई पिंड जो है दो द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है, दो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों से मिलकर बना है। m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों से मिलकर जो है कोई निकाय बना है। इसकी अपने को क्या करना है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है अपन ने मान लिया जाए कि r मान ली, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? बोलो r है। तो अपने को क्या करना है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी। मान लिया अपन ने, माना कि m1 व m2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों या वस्तुओं के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है? बोलो r है। इनकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। इनकी गुरुत्वीय स्थितिज स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। m1 और m2 द्रव्यमान के जो दो पिंडे हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है अपन ने मान लिया जाए कि r दूरी पर रखे हुए हैं। इनकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या किया अपन ने? m1 जो द्रव्यमान का पिंड है इसको फिक्स मान लिया, और अर्थात जो है यहाँ पर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, और इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर यहाँ m2 द्रव्यमान का पिंड रखा है, ठीक है, तो m2 द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। वही क्या होगी? बोलो इन दोनों की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। क्लियर है? आपके निकाय की अपने को m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों के जो निकाय है इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया? इस पिंड को क्या किया? इस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र मान लिया, और इस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में ये m2 द्रव्यमान का पिंड की अपन क्या कर रहे हैं? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। वही क्या होगी? बोलो इस निकाय की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो इसके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र m1 का माना, ठीक है, m1 का माना, और क्या कर रहे हैं? m2 द्रव्यमान के पिंड, यहां इस बिंदु पर m2 द्रव्यमान का जो पिंड है इस बिंदु पर अपने को क्या करना है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की क्या करनी है? बोलो गणना करनी है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को कैपिटल U से लिखते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर क्या करना है? m2 द्रव्यमान का जो पिंड रखा हुआ है इस बिंदु पर अपने को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो अपन क्या करेंगे? इस m2 द्रव्यमान का जो पिंड है इसको क्या करेंगे? अनंत से यहां लाएंगे। ये ध्यान रखना, अपन क्या करेंगे? बोलो अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे। अनंत दूरी से इस m2 द्रव्यमान के पिंड को उठाकर लाएंगे और यहां तक लाएंगे जहां पर इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है।
वहां तक लाएंगे और अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगी, कार्य निकालेंगे, वो कार्य क्या हो जाएगी इस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, माना कि इसके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र m1 का माना तथा तथा m2 स्थान पर, m2 स्थान भी m2 ही मान लिया अपन ने। ठीक है, m2 स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र निकालते हैं, गुरुत्व स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, तो बिंदु m2 स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र, m2 स्थान पर क्या करेंगे बोलो, अपन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। m2 स्थान पर क्या इकाई की गणना करेंगे बोलो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना कर रहे हैं अपन, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी बोलो, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। तो m2 स्थान पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो मान होगा आपके, वो क्या होगा बोलो, m1 और m2 की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो देखो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, तो m2 इस स्थान पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो इस m2 द्रव्यमान की पिंड को अनंत से उठाकर अपन क्या लाएंगे, m2 तक लाएंगे, और अपने द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर। कौन से कार्य के बराबर बोलो, अनंत से m2 द्रव्यमान के पिंड को r दूरी तक लाने में, r दूरी तक, इससे इसकी दूरी क्या है बोलो, ये r है, तो r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य m2 द्रव्यमान के पिंड को इसके बराबर हो जाएगी बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, m2 द्रव्यमान के पिंड को m2 द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उस स्थान तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य के क्या हो जाएगी बराबर, अनंत से इस स्थान तक लाएंगे, किया गया कार्य निकाल लेंगे, वो कार्य क्या हो जाएगी इस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो चलो अपन इस दूरी को, यहाँ इन दोनों के बीच की जो दूरी है अपन ने r मानी। ठीक है, तो अगर ये m1 और m2 दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है वो लिख रहे हैं अपन पहले। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि कार्य निकालेंगे और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल निकालना पड़ेगा अपने को। तो m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल या गुरुत्वाकर्षण बल m1 व m2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देखो ये बल क्या होगा बोलो, F अगर माना अपन ने, तो ये क्या होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इतना न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, मेरे को तो अनंत से यहाँ r दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। और अपन ने तो अभी क्या किया बोलो, यहां पर जब ये m1 और m2
द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए होंगे तो इतना बल लगेगा, ये बल आया। लेकिन अपने को तो क्या करना है बोलो, अनंत से इस स्थान तक लाने में किया गया कार्य जो होगा, अनंत से अपने को r दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। वो कार्य क्या होगा बोलो, इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होगी। तो अपने को तो क्या करना, अनंत से इस पिंड को यहां तक उठाकर लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा विस्थापित करो, खिसकाओ। पहले थोड़ा खिसकाया और कार्य निकालूंगा, भाई थोड़ा खिसकाया तो कार्य भी थोड़ा होगा, फिर थोड़ा खिसकाऊंगा और कार्य निकालूंगा, फिर भी कार्य थोड़ा ही होगा, डीडब्ल्यू। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कार्य होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा नाम देंगे, डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू। थोड़ा थोड़ा कार्य को थोड़ा थोड़ा नाम देंगे, ध्यान रखना अपन। ठीक है, तो ये भी डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू, देखो तो छोटे छोटे अपने अल्पांशों में टुकड़ों में बांटेंगे और कार्य करेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा खिसकाएंगे और क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे। और उन सभी कार्यों को अगर अपन जोड़ देंगे तो डायरेक्ट यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। यदि पिंड को इसको बोलो m2 द्रव्यमान के पिंड को, यदि पिंड को अल्प विस्थापित किया, अल्प विस्थापित कितना किया बोलो, dr। अल्प विस्थापित किया, थोड़ा सा खिसकाया तो कार्य भी क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा कार्य करेंगे। यदि पिंड को अल्प विस्थापित किया यानी खिसकाया, भाई थोड़ा सा खिसकाया, कितना खिसकाया, dr खिसकाया। dr दूरी बहुत कम है, जहां भी बहुत कम होगा उसके सामने d या डेल लग जाता है, इसका अर्थ है उसका मान बहुत कम हो जाएगा। तो यदि पिंड को अल्प विस्थापित dr किया जाता है तो कार्य बहुत कम होगा, क्या कार्य डीडब्ल्यू है। तो अपन देखो कार्य थोड़ा है तो अनंत से m2 पिंड को अपने मूल स्थान तक लाने में किया गया कार्य, तब या तो अनंत से m2 द्रव्यमान को ठीक है, m2 स्थान तक लाने में किया गया कार्य जो होगा उसको अपन ने W मान लिया। तो ये जो कार्य है ये क्या होगा बोलो, छोटे छोटे टुकड़ों में विस्थापन में किए गए कार्य का योग होगा। कहां से कहां तक, अनंत से r दूरी तक लाने में किए गए कार्यों का क्या हो जाएगा बोलो, योग होगा। अनंत से r दूरी तक m2 द्रव्यमान के पिंडों को लाने में किए गए कार्यों का योग, छोटे छोटे टुकड़ों में खिसकाने में किए गए कार्यों को क्या हो जाएगा, योग। अर्थात इसको अपन ने अनंत से r दूरी तक क्या कर लिया, इसको समाकलित कर लिया। समाकलित कर दिया यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में खिसकाने में किया गया कार्य है। तो देखो कार्य का मान निकालेंगे, लेकिन कार्य तो क्या होता है बोलो, बल गुणा विस्थापन। तो बल तो F लग रहा है, देखो यहां पर बल तो अपन ने क्या माना, F। और इसको देखो अल्प विस्थापित किया, थोड़ा खिसकाया, कितना खिसकाया बोलो, r, dr खिसकाया। ये छोटे छोटे टुकड़ों में अपन ने खिसकाया, कितना खिसकाया, dr। तो ये बल गुणा विस्थापन हो जाएगा आपके। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अल्प विस्थापन खिसकाने में किया गया कार्य तो अल्प विस्थापन dr है, तो बल इंटू विस्थापन हो जाएगा आपके। तो चलो देखिए अब अपन जो है देखो बल का मान यहां से यहां रख देते हैं। बल का मान क्या है देखो, तो कार्य आ जाएगा आपके, कार्य W बराबर क्या आ रहा है देखो, G m1 m2 बटे क्या आ रहा बोलो, r वर्ग। ये तो अपन ने बल का मान रख दिया और विस्थापन देखो क्या है, dr। और समाकलन कर रहे कहां से कहां तक बोलो, अनंत से r दूरी तक लाने में किए गए कार्य
का योग है एक तरह से ये। तो देखो क्या आया, G m1 m2 बटे आर वर्ग dr आ गया ये। लेकिन देखो G m1 m2 ये क्या है, नियत राशियां है। नियत राशियां है मतलब इनका मान नहीं बदलेगा, ना तो m1 का मान बदलेगा, ना तो इस पिंड का द्रव्यमान बदलेगा, ना इस पिंड का द्रव्यमान बदलेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगी बोलो, बाहर चली जाएगी। जी क्या है बोलो, जी का मान तो बदलते ही नहीं। क्यों से नहीं बदलता है भाई, मान जो दे रखा वो फिक्स है, तो फिर बदलेगा कैसे। 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग होता है। तो ये तो इसका मान भी फिक्स हो गया। तो बदलेगा कौन बोलो, दूरियां बदलेगी। सब दूरियों को अपने को क्या करेंगे, जोड़। यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक लाने में दूरियां अलग अलग होगी, तो इन दूरी का समाकलन करेंगे दूरी के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर अनंत से आर तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और ये देखो जी और m1 m2 भी क्या आ जाएंगे आपके, बाहर आ जाएंगे। जी और m1 m2 भी क्या आ जाएंगे, बाहर। जी और m1 m2 कहाँ आ जाएंगे बोलो, बाहर आ जाएंगे। वन यानी कि 1/r² का आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, समाकलन। इसका क्या हो जाएगा बोलो, समाकलन हो जाएगा। तो चलो अपन समाकलन करते हैं अब इसका। G m1 m2 अनंत टू आर 1/r वर्ग dr। चलो इसका समाकलन करते हैं। तो किया गया कार्य क्या आ रहा है, देखो G m1 m2 आ रहा था, समाकलन आ रहा था 1/r वर्ग आ रहा था, इंटू dr आ रहा था। तो देखो ये इसमें बटे में प्लस घात है तो ऊपर जाएगी माइनस घात हो जाएगी, आर की घात -2 हो जाएगी। ध्यान रखना कहां से कहां तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से आर दूरी तक। तो आर की घात बटे में +2 थी, ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। और देखो आप समाकलन कैसे करते हो, जैसे आपके एक्स की पावर, अगर एक्स की पावर क्या है बोलो n है, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, घात में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और घात को उठाकर क्या करते हैं बोलो, बटे में लिख देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर देते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं और घात को उठाकर बटे में लिख देते हैं। तो इसकी घात क्या हो जाएगी बोलो, 2 है, बटे में -2 थी, ऊपर गई, बटे में +2 थी, ऊपर गई -2 हो गई थी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या थी, बटे में +2 थी, तो ऊपर जाएगी -2 हो गई आपके वहां पर। क्या होगी बोलो, -2 हो गई, ये -2 हो गई। तो क्या करो, घात में एक जोड़ दो, जो भी घात है ऊपर उसमें एक जोड़ दो, और घात को उठाकर बटे में लिख दो। ये साहब ये कर दिया साहब, ये अपन ने जी ऐसे लिख दिया, m1 m2 भी ऐसे लिख दिया। इसकी जो घात थी बोलो, इसकी घात कितनी थी, -2 थी, इसमें एक जोड़ दूंगा और इस घात को उठाकर क्या करूंगा बोलो, बटे में लिख दूंगा, यानी कि -2 + 1। और ध्यान रखना समाकलन हो गया अब इसका, लेकिन लिमिट नहीं हटेगी अनंत से आर, लिमिट ऐसे ही रहेगी अनंत से आर, ठीक है। ये नीचे वाला मान नीचे रहेगा, ऊपर वाला मान ऊपर रहेगा, नीचे वाला मान नीचे, ऊपर वाला मान ऊपर। इसको कहते हैं नीचे वाले मान को लोअर लिमिट, ऊपर वाले मान को, ऊपर वाला जो मान होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो चलो देखो, देखिए यहाँ देखो -2 में एक जोड़ेंगे, जोड़ने की तो कह रहे हैं, लेकिन ये तो माइनस की है, प्लस की घटेगी, तो एक में से 2 घटेगा। तो ध्यान रखना आर की पावर कितनी बच जाएगी, -1 बच जाएगी, क्योंकि -2 को एक में से घटाओगे तो -1 बचेगा। ध्यान रखना इसकी आर की घात, आर की घात -1 बचेगा, और नीचे भी तो क्या बचेगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। ऊपर देखो आर की घात यहाँ क्या थी बोलो, -2 + 1 थी, तो इसमें से इसको घटाओगे तो आर की घात -1 बचेगी, और आर की घात माइनस, देखो ऊपर माइनस में बटे में जाएगी तो +1 हो जाएगी आपके, यानी कि 1/r बच जाएगा आपके। क्या बचेगा बोलो, 1/r बच जाएगा। तो अपन 1/r लिख देते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा आपके, W बराबर G m1 m2, ठीक है, G m1 m2, आर की जगह क्या आ जाएगा बोलो, 1/r, क्या आएगा 1/r आ जाएगा। और देखो यहाँ भी तो -2, एक में से -2 घटेगा तो क्या बचेगा बोलो, बटे में भी -1 बचा, तो ये -1 यहाँ लिख दिया, ये -1। चलो लिमिट लगाओ अनंत से आर। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट हटाएंगे। देखो अपन ने यहाँ पर आर चेंज कर दिया, देखो गलती से अपन ने, देखो यहाँ पर आर स्मॉल आर था, अपन ने वहां कैपिटल आर लिख दिया, तो अपन उसको बदल देते हैं, क्योंकि कैपिटल आर अपन ने पृथ्वी की त्रिज्या मानी थी, है ना।
तो यहाँ पर अपन स्मॉल आर कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल आर कर दिया अपन ने। यहाँ भी स्मॉल आर कर देते हैं, यहाँ भी स्मॉल आर कर दिया अपन ने। तो देखो अब लिमिट हटानी पड़ेगी। लिमिट कैसे हटाते हैं, ध्यान रखना, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, लिमिट हट जाएगी आपके यहाँ पर। यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे बोलो, अपर लिमिट लिखेंगे, यानी कि -1/r लिखेंगे। भाई ऊपर वाला r ही तो है, तो r की जगह r ही लिख देंगे। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस क्या हो जाएगा फिर बोलो, इसकी जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है बोलो, अनंत, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर की जगह अनंत आ जाएगा। तो क्या आया बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, ऊपर वाला मान आर था, आर लिख दिया, नीचे वाला मान अनंत था, अनंत लिख दिया। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे बटे वाली संख्या बढ़ती है, उत्तर क्या आता जाता है, छोटा आता जाता है। तो देखो यहाँ तो अपन अनंत का भाग लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपके ये पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो -1/r बच जाएगा, इसका मान क्या बचेगा बोलो, -1/r बच जाएगा। जैसे ये शून्य होगा, ये पूरा ही हट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1/r आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस पूरी की जगह क्या आएगा, -1/r। तो ये माइनस मैंने आगे लगा दिया, m1 m2 बटे r बटे में लिख दिया। तो देखो इस एक का गुणा तो इसमें हो जाएगा आपके, इस पूरे का मान क्या आएगा, -1/r आएगा। तो ये एक का गुणा इसमें करोगे ना आप, तो ये एक आ जाएगा, ये वाला gm1 m2 आ जाएगा, बटे में क्या आ रहा है देखो r, और वो माइनस अपन ने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो देखो इतना कार्य किया जाएगा, मतलब ये कार्य क्या होगा बोलो, m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड जो है एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए ना, तो इन दोनों पिंडों की क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u से लिखा था, तो इस कार्य की क्या हो जाएगी, बराबर -g m1 m2 बटे क्या हो जाएगी, r के बराबर, ओनली r के बराबर जूल हो जाएगी आपके, इतनी ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है बोलो, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये दोनों के बीच की दूरी हो गई आपके। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करना चाहते हो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा m द्रव्यमान के पिंड की, m द्रव्यमान के पिंड की, कैपिटल M द्रव्यमान की पृथ्वी पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो मान होगा, देखो अपन ने क्या माना, कैपिटल M द्रव्यमान की पृथ्वी पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ये कैपिटल M द्रव्यमान की पृथ्वी है, इस पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, तो इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो बोलो इन दोनों की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का तो यही सूत्र है, दोनों का द्रव्यमान का गुणा करना है साफ, जी तो लगाना ही लगाना, माइनस भी लगाना, जी भी लगाना, देखो माइनस भी लगाना, जी भी लगाना, m1 m2 दोनों का पिंडों का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो अपन ने कैपिटल M माना, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, तो GMM आ जाएगा, ठीक है। अपन ने क्या किया बोलो, पृथ्वी का द्रव्यमान तो अपन ने कैपिटल M माना और वस्तु का स्मॉल m, बटे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये इतनी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी, ध्यान रखना, पृथ्वी तल पर अगर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है, तो उसकी इतनी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। लेकिन ध्यान दो इधर, यहाँ पर ऋणात्मक तो मान आएगा ही सही आपके, ठीक है, यहाँ पर देखो आप। लेकिन अपन ने जी और जी में संबंध देखा था, तो जी बराबर क्या आया था बोलो, GM बटे R का वर्ग आया था। तो देखो यहाँ R का वर्ग, एक R का इधर G में गुणा होगा तो GR हो जाएगा, यहाँ नीचे R का वर्ग था, तो यहाँ एक R बच जाएगा,
यानी कि जीएम बटे आर की जगह जी आर लिख सकते हैं अपन। इस जीएम बटे जी आर की जगह क्या लिख देंगे, जी आर। जीएम बटे आर की जगह, जीएम बटे आर की जगह क्या लिखेंगे, जी आर। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या आएगी, माइनस इस जीएम बटे आर की जगह, जीएम बटे आर की जगह क्या लिख दिया मैंने, जी आर। और ये एम भी तो है, तो देखो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी आई बोलो, एम जी आर जूल। ये क्या है बोलो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ये क्या आ गई आपके पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। मतलब देखो ये क्या है बोलो, वस्तु की पृथ्वी से दूरी है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। अगर पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बोलो, आर प्लस एच आ जाएगा। क्लियर है। तो पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्थित वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिख रहा हूं मैं। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से यदि वस्तु, यदि वस्तु एच ऊंचाई पर स्थित है, एच ऊंचाई पर स्थित है तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी बोलो, आर प्लस एच हो जाएगी। तो उस स्थिति में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा दूरी होगी, ठीक है, होगी। तब एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा Q बराबर क्या हो जाएगी, देखो R की जगह क्या हो जाएगा, R प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी